हमारा कर्तव्य भी है। अगर सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे करेंगे, जिसका एक उदाहरण पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के साथ रूप में हमारे बीच में है। 8 बरस की उम्र में आपने सपना देखा एंड आई रियली लव्ड दिस टाइटल ऑफ योर्स, टार्जन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये जो आपका मैं कहूँगा कि बचपन में ही ठान लेना कि मुझे जीवन में करना है, ये कैसे महसूस हुआ, क्या भाव आया था अग्रवाल साहब आपको उस वक्त? एक्चुअल में तो मैंने कोई सपना देखा ही नहीं जी। मैं सपना देखता ही नहीं जी। सपना जागी आंखों का देखता हूँ, खुली आंखों का सपना देखते हैं आप? जागती हुई आंखों से देखता हूँ, हकीकतों को देखता हूँ जी, परिस्थितियों को देखता हूँ जी। मेरा सपना जैसा कुछ नहीं था। मेरे पिता का संघर्ष, पाकिस्तान 14 अगस्त 47 को उनका आना, कलकत्ते में उनका। अच्छा, वो माइग्रेट हुए थे वहाँ हाँ, से? नहीं, हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जमींदार फैमिली हैं जी। हाँ, लेकिन फादर पाकिस्तान बिजनेस करते थे। वहाँ से एकदम जो है 14 अगस्त 47 को आए, जो कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जी। सब कुछ वही रह गया, राजा से रंक हो गए। वो किस जगह था वहाँ पे? वहाँ लायलपुर, खामगांव, कराची में मकान वकान सब कुछ था। कॉटन किंग कहलाते थे वहाँ पर वो। जी। कॉटन किंग टाइप से था। उस समय वो कलकत्ता गए सीधे। जी। मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े रईस थे, 400 कमरों की हवेली थी, आज भी है, उस समय भी थी। पर मेरे पिता इतने खुददार थे, कभी उन्होंने किसी से मदद मांगी नहीं। जी। कलकत्ते में वो संघर्ष करते रहे। कलकत्ते में मेरा जन्म हुआ, गरीबी में। गरीबी आ गई, गरीबी ऐसी आई कि सरकारी हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। जी। जन्म हुआ जी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं, अब वो जन्म हुआ जैसे तैसे, क्लास 9-8 साल का हुआ, क्लास तीसरी चौथी में हुआ। फादर ने निर्णय कर लिया मेरे को कलकत्ता रहना ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा छोड़ना है मुझे। हाँ, बॉम्बे चले गए, बॉम्बे जॉब के लिए चले गए। हमको भेज दिया रोहतक, हरियाणा में, जो हमारी मूल, जो आपका पैतृक मूल पैतृक है। 4 कमरे मेरे माँ के नाम से भी रिजर्व थे वहाँ, कि कभी भी आए जाएंगे तो ये रहेंगे कहाँ। हाँ, तो उन 4 कमरों में 2 साल, क्लास 4 तक मैं कलकत्ता में पढ़ा। जी। 4th क्लास तक। अब 18 महीने में रोहतक रहा। उस गरीबी में मैंने ये देखा, एक तो कलकत्ते की गरीबी देखी। उस गरीबी में मेरा ये हाल था, 1 आना किराया होता था बस का, मैं 15 किलोमीटर पैदल चला जाता था। 15 किलोमीटर पैदल चला जाता था, पर 1 आना नहीं था तो मांगता नहीं था, किसी से मांगता नहीं था। कई शादी ब्याहों में फादर ले जाते थे, खाना खा लिया, हाँ, पानी भी नहीं पीता था। पता नहीं क्या दिमाग में थी, क्या एक अलग तरह का स्वाभिमान हाँ, था। पता नहीं क्या था, मैं नहीं जानता क्या था, क्या था, क्या आग थी, क्या मन में थी। शादियों में खाना नहीं खाते थे? हाँ, नहीं, मतलब नहीं गया शादी में, अच्छा नहीं लगता था कि गरीबी की स्थिति में थे। जी। परिस्थितियाँ ऐसी थी। जी। हाँ, तब वो वहाँ से आ गए, रोहतक में रहे। 17 महीने रोहतक में रहे, 18 महीने। वहाँ पर अपने वालों का, अपने ही लोगों से किस तरह से बिहेव होता है गरीबी का, वो अपनी सपना जगी आंखों से देखा। जी। हकीकतों को देखा, जो कि बहुत सुखद नहीं था। सुखद या दुखद तो मैं कुछ नहीं मानता जी। समय काल परिस्थिति मानता हूँ मैं। जी। समय काल परिस्थिति मानता हूँ। सुखद दुखद तो क्या होता है? जी, आप वो अपने हिसाब से तय करते हैं। भाई, दुख मानो तो बहुत दुख, और नहीं मानो तो कोई दुख है ही नहीं। ठीक बात है। दुनिया अपने से नीचे भी बहुत सारे बहुत जीते बढ़िया हैं, है, बिल्कुल। नीचे वाले भी बहुत जीते हैं, हम उनको देखें ना, बिना किसी कंपैरिजन के। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। तो 18 महीने जैसे तैसे हुआ। फिर फादर की चिट्ठी आई कि इंदौर में हूँ, ट्रांसपोर्ट खोली है। तो वो मुंबई से इंदौर आ गए? हाँ, बॉम्बे इंदौर आ गए, अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से इंदौर आ गए। जी। ट्रांसपोर्ट खोली तो मैंने तुरंत, जो है हमारे नाना जी थे, उन्होंने 200 रुपये दिए, बोला तुम्हारी माँ को बोलना साड़ी बना के भेजेगी। और मैंने उठा के दिल्ली में गया भाई साहब के पास, बड़े भाई साहब थे कि हमारे, तो उनके पास गया, भी टिकट करा दे तू इंदौर की। ये किस सन की बात है? ये 1964 की। 64। इंदौर चले आए। मैंने कहा एक टेलीग्राम भी दे दे, एक टेलीग्राम भी दे दिया। बहुत नाराज़ हुए फादर हमारे पे, क्यों आ गए? अभी तो मैंने बोला था यहाँ व्यवस्था हो जाए। मैंने कहा व्यवस्था की चिंता छोड़ो, आप आ गए, हम तो आ गए, हमको नहीं रहना है उस नरक में। जी। बोला फैमिली को नरक बोलते हो? मैंने नरक से बदतर।
नरक से बदतर। नगर, आपने कहा नरक से भी बदतर। हाँ जी। हमको नहीं रहना। बोला फिर मैंने करेंगे, बूट पॉलिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, हाँ मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, नहीं, वहाँ नहीं रहेंगे आप। आपके साथ कंधे से कंधा लगा के काम करेंगे। जी। ठीक है, आ गए। ट्रांसपोर्ट हुई, ट्रांसपोर्ट चली, थोड़े दिन चली। बोला तू बिगड़ जाएगा, सरदारों की लाइन है, इसमें सब दारू वाले होते हैं, ये होते हैं, गाली गलौज देते हैं। तो मैं फिर भी चला गया, पानी पिला दिया, हेल्प कर दी, करते करते थोड़ा सेवा कर दी फादर की, अपने आप चला गया। किस्मत देखो, बदकिस्मती देखो, परिस्थितियाँ देखो, इंसान को कैसे भगवान मजबूत करता है। जितनी ठोकरें मारता है, जो जितनी ठोकरें खाता है, उतना बड़ा ठुकराल बनता है। ये मेरी लाइफ का तजुर्बा मूल मंत्र है। हाँ, जी। मूल मंत्र है। ठोकरें खा के ठुकराल बना जाता है, बैठे ठाले कोई ठुकराल नहीं बन सकता। नहीं बनता। ट्रांसपोर्ट 6 महीने बाद ट्रांसपोर्ट बंद हो गई। ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। फादर ने ट्रांसपोर्ट में रिलेशन थे शुरू से, उज्जैन में नौकरी कर ली। अब मैं हो गया बेकार, बेकार हो गया। मैं ऐसे ही टहलते टहलते जहाँ वो ट्रक खड़े रहते थे वहाँ पहुँच गया। तो सब सरदार, वो कित्थे घूम रहा, कित्थे घूम रहा, कित्थे घूम रहा। मैंने यही घूम रहे, कित्थे क्या घूम रहे। बोला क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं। क्या कर रहा है, कुछ नहीं। कुछ तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ काम करेगा, हाँ। हमारे यहाँ काम करेगा। मैंने कर लेंगे, कर लेंगे, चल 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 चलते हैं। तो ये भी नहीं पूछा क्या काम करना है, ये भी नहीं पूछा क्या तनख्वाह दोगे, कब से करेगा। मैंने कहा मुहूर्त निकालना है क्या, अभी इसी वक्त से शुरू कर दो। अभी इसी वक्त से। जी। हाँ, कर दिया स्टार्ट, काम हो गया। उसी कंपनी में 30-40 ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन थी, वो 41 ट्रकों की एसोसिएशन बनी थी, जो कभी हमारे यहाँ ट्रकें भरती थी, कमीशन लेते थे। जी। उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट खोल ली, एसोसिएशन बनी, एक तरह से ट्रक एसोसिएशन जी बना है। वहाँ पर मेरे को ले। अब वहाँ काम शुरू कर दिया। पहले महीने उन्होंने 125 रुपये दिए। मैंने कहा शर्म नहीं आती, 12-14 घंटे काम कराते हो और 125 रुपये देते हो। 150 कर दी, कोई बात नहीं। वो 30-40 ट्रक का ग्रुप मैंने 600 ट्रक में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। 600 ट्रक में कन्वर्ट कर दिया। जी। और एक जो ट्रांसपोर्ट में या किसी भी लाइन में ये होता है, चाय पानी, मुंशियाना या रूह अफ़ज़ा या दारू पानी, तो चाय पानी ट्रांसपोर्ट लाइन की एक कॉमन रियावत, जी। हाँ रवायत है जिसको बोलते हैं, चलन जी, है। वहाँ परंपरा यही थी। हाँ चलन है, रवायत है। जी। तो उसमें उन्होंने जो है वो मेरे को ऑफ़र करते थे। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं काम करता था। तो मेरे को चाय पानी 30 रुपये बने, 32 रख दिए, 35 रख दिए। मैं अपने 30 उठाता था जो कंपनी के, बाकी वापस। क्या भाऊजी क्या है ये, वो अरे कोई नहीं। बोला सब मांगते हैं, सब चाय पानी है, ये तो हम खुशी से दे रहे हैं। मैंने कहा तेरे को खुश होने की क्या जरूरत है इतनी, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ईमानदारी और नहीं कमिटमेंट। चाहिए। पता नहीं, मैं ये बात कहता हूँ जोर से, आदमी ईमानदारी की वैल्यू ही नहीं समझते, जी। सच की वैल्यू ही नहीं समझते। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि हम लोग दुर्भाग्य है value ही हमारे नहीं देश का, समझते। जी। दुर्भाग्य है। सच इतनी बड़ी ताकत है, जी। ब्रह्मा से लड़ सकता है सच, ईश्वर से लड़ सकता है। तो सच हाथ नहीं फैलाया, शुरू से एक ही दिमाग में रहती थी, हाथ नहीं फैलाना। क्या बात। कोई दे तो नहीं लेना, नहीं चाहिए। लोग बोलते थे क्यों, मैंने कहा इसलिए हाथ फैलाना कि तू चाय पानी देगा, नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था, आदमी ने यूं किया तो मुंडी यूं हुई, और मुंडी यूं हुई तो खल्लास। जी। ट्रांसपोर्ट की भाषा में बोल रहा हूँ, खल्लास हो गया। खलास। जी। खल्लास। तो वो जीवन में हाथ नहीं फैलाना, जी। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जी। इसलिए नहीं कि मजबूरी, काहे की मजबूरी, कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं। दुनिया दुखी है, अपने से नीचे वालों को देखो, अपने ज़्यादा दुखियों को देखो, तो आपको समझ में आएगी, आप तो फिर भी ठीक है, आपको रोटी तो मिल रही है। तो ये चीज़ों को एक जीवन में मजबूत किया। अग्रवाल साहब, ये कमाल की बात आपने कही कि मुझे हाथ नहीं फैलाना है, और आपने हमेशा, और सच की ताकत बहुत बड़ी होती है। सच हो तो आदमी ईश्वर से के सामने भी जा सकता है और कह सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आप अपने जीवन के इन सिद्धांतों पे चल के यहाँ तक पहुँचे। आपने सच की ताकत और खुददारी की ताकत जो हम देख रहे हैं वो आपके रूप में देखते हैं। मेरा सवाल ये है कि ट्रांसपोर्ट का आप इतना बड़ा काम करते थे, फिर ये लर्न
विद फन, ये जो अचानक शिक्षा के क्षेत्र में वो भी ये कि शिक्षा फन के साथ, ये कैसे परिवर्तन हुआ? देखिए क्या होता है, सरकमस्टांसेस होते हैं जी। शुरू से मेरा एक ही था, जब मैं किसी से रिश्वत लेता नहीं तो मैं भयभीत भी नहीं होता, डरता भी नहीं, भय भी नहीं लगता, और किसी की गुलामी भी नहीं करता, किसी बात को उसमें नहीं जाता। तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट से कोल में आया मैं, एक झाड़ के नीचे मैंने कोल किंग इसीलिए आपको कहा कोल जाता का है। बिजनेस किया। जी। पहले ट्रकों से कोयला लाता था, ट्रांसपोर्ट वाला था, फिर रेल से लाया, फिर रोड से लाया, फिर पूरे दुनिया से सी से लाया। जी। और भारत के सारे 30-40 बंदरगाहों पे कोयला मेरा आता है, बड़े बड़े प्लांट, सीमेंट प्लांट, ये सब में कोयला सप्लाई होता है। जी। हिंदुस्तान की कंटेनर्स आते हैं उनके कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर नहीं, लूज आता है, अच्छा। लूज आता है जी। 1.5 लाख टन के जहाज आते हैं जी। तो पोर्टों पे उतारते हैं, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करके रेल कम रोड कम ट्रांसपोर्ट से पहुंचा। ये तो एक प्रक्रिया चल ही रही थी। जब ईश्वर किसी को देता है और किसी बात से देता है तो जिस चीज़ की कमी रहती है वो कमी को दूरी करने की आदमी प्रयास करता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं, 4 क्लास से आगे पढ़ाई नहीं, 8वीं करी, 11वीं मतलब करी, कलकत्ता में जो चौथी पढ़ी थी उसके बाद वही से पढ़ी, बस। और वही है आज तक। जी। और उसके बाद मैं 8वीं कर गया, आराम से पास हो गया, फिर 11वीं पर कर गया, आराम से पास हो गया। 8वीं से सीधा 11वीं? 11वीं 9वीं 10वीं नहीं बीच में? कुछ नहीं। और चौथी से 8वीं? हाँ, 5वीं चौथी- 6ठी 7वीं हाँ, नहीं? वो भी गैप। फिर 11वीं में कॉलेज में गया, तो कॉलेज में जो है मेरे को समझ में ही नहीं आया कॉलेज। हाँ, क्योंकि टाइम भी नहीं था, संघर्ष बढ़ते जा रहे थे। जी। करते करते मैंने स्कूल खोल दिया इंदौर में, इंदौर अग्रवाल पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल खोल दिया। जी। हाँ, जैसे अभी माँ पे बात करी, मेरी माँ इसके पीछे बहुत कुछ हमारे को देने वाली है, माँ चमेली देवी। प्रेरणा क्या, उसी का ही त्याग है जी। जो ऐसा मजदूर बच्चा पैदा किया, ऐसा मजदूर बच्चा पैदा किया, और पूरी बात को, फैमिली को एक बात सिखाती थी, बोला बेटा काम का प्यारा है, दुनिया में चमड़े का प्यारा नहीं है। वाह। काम करोगे दुनिया में अच्छा कहलाओगे, और दुनिया में अच्छा कहलाओगे खुद का नाम करोगे, और नहीं तो गंदगी फैलाओगे और दुनिया बेवकूफ़ और पता नहीं क्या क्या कहेगी। जी। तो काम कोई छोटा नहीं है, बूट पॉलिश भी करना पड़े तो करना, और खाली मत बैठना, खाली मत बैठना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। निश्चित तौर। हाँ, तो बोला क्या करना, एक बांस ले लेना, उस पर उतरना चढ़ना, लेकिन खाली मत बैठ। खाली मत बैठना, खाली बैठे और दिमाग शैतान का, और दिमाग शैतान का हुआ तो सारी बात उल्टी सीधी करोगे तुम, वो दिमाग से निकाल देना। तो वो हमारी लाइफ में बहुत कुछ, मैं उनके बहुत नज़दीक रहा, रात को 2 बजे खाना खिलाती थी, सोती नहीं थी, चिंता पालती थी। तो वो चीज़ जो है स्कूल खोल दिया, माँ के कर कमलों से उसका उद्घाटन करा दिया। 3 साल तक मैं बार बार एक बात कहता था, थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन चाहिए। एजुकेशन डिग्री सर्टिफिकेट की एक तरफ से धर्मशालाएं नहीं चाहिए। जी। डिग्रियां बढ़ रही है, डिग्रियों पे डिग्री, डिग्रियों पे डिग्री। आज मैं जब बिना डिग्री का एक आदमी हूँ जी, बिना डिग्री का आदमी, और उसमें जब मैंने वो खोला तो मैंने उनको ये बोल के अच्छे प्रिंसिपल रख दिए, अच्छी बिल्डिंगें बना दी, अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया, सब कुछ रख दिया, अच्छे टीचर रख दिए, सब सुविधाएं दे दी। उसके बाद जो है मैंने जब उनको बोला कि टेस्ट चेक करने गया मैं, चूँकि मैं आदत से शुरू से इसमें था कि गहराई में जाता हूँ, डेप्थ में जाता हूँ। कोई भी लाइन में गया, कोल की गए इतनी डेप्थ में गया, शिप की गया तो इतनी डेप्थ में गया, सारे दुनिया के समुद्र नाप डाले मैंने। ट्रांसपोर्ट में गया तो 52 नेशनल हाईवे नाप डाले मैंने। मोती तो गहराई में ही मिलते हैं। हाँ, तो वो डेप्थ में जाने में मैं जब स्कूल में चेक करने गया तो जब मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल स्कूल चलाना मतलब क्या मजाक, डिग्रियां बांटने का सर्टिफिकेट। मैंने जीवन में झूठ बोला ही नहीं जी, और यहाँ मैं झूठी डिग्रियां बांटूंगा, झूठी डिग्रियां बांटूंगा, गलत से गलत बांटूंगा। ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। हाँ जी, बोल्ड स्टेटमेंट जी। मैं बार बार पागल कहलाया। अच्छा। कम से कम ट्रांसपोर्ट में जब रिश्वत नहीं लेता था लोग बोलते हैं बच्चा पागल है जी। कोल में गया, मिलावट नहीं करता था, बेईमानी नहीं करता था, किसी की सुनता नहीं था, बोला ये पागल है। एजुकेशन में तो मेरे को बार बार पागल डिक्लेयर किया गया। इवन कई पत्रकार मेरे मित्र बोलते थे कि आपके प्रिंसिपल आपको बोलते हैं पागल है, आपके टीचर बोलते हैं। मैंने कहा पागल ही तो हूँ, पागल ही तो हूँ। पागलों को बोले, पागलों पे कोई
हाँ, पागलों पे कोई नियम लागू होता है क्या? कोई कोर्ट, कोई न्यायालय, दुनिया की न्यायालय पागल को सजा नहीं दे सकती। हाँ, तो मुझे भी नहीं दे सकती। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं पागल हूँ जी। पागल मैं क्यों हूँ? आज देखिए देश का एजुकेशन सिस्टम, हाँ, कभी कभी कितनी बातें लिखी जाती है मेघालय के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। बहुत कुछ एजुकेशन में हम खोते जा रहे हैं। अब ये कॉलेज वाले आए और आए, अगर स्कूल का फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो ये लोग क्या कर पाएंगे? ठीक बात। क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएगा कोई। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैंने ये कहा कि वाह ही हमारी शिक्षा पद्धति। हाँ, व्यवहार में चलता है कुछ, पढ़ाया जाता है कुछ। व्यवहार में चलता है 250 देना भैया, 350 हुए, 225 ग्राम हुए, 68 हुए, 72 हुए, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यह तुमको आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। और ये बच्चे जो है 2.5 बताना पड़ता है, वो भी नहीं समझते। 68 बताना पड़ता है, डूब मरो चुलवर पानी में। व्यवहारिक शिक्षा जो है, व्यवहार में कुछ और पढ़ाने में कुछ और। जी। तो ये इससे क्या निकल के आ रहा है? जब ये बाहर निकलते हैं, अंग्रेजी बड़े विद्यालयों में पढ़ा हुआ विद्यार्थी जब बाहर आता है, पब्लिक में आता है, व्यवहार में आता है, तो ऐसा लगता है किसी दूसरे उपग्रह का बच्चा आ गया, उपग्रह का आ गया। हिंदी वाला बच्चा कहीं जाता है तो ऐसा लगता है कि वाह यार, हिंदी वाला, हे छीन, बेकार, हे घटिया, इस दृष्टि से देखा जाता है हमारे देश में। हमारे पास बहुत आखिरी 1-2 मिनट बचे हैं अग्रवाल साहब, लेकिन आपने बहुत ही वो बात कही जिस बात को मैं बरसों से मंच पे कहता रहा हूँ। और हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर लोग जो है बहुत शान से कहते हैं माय हिंदी इज बैड, उसमें गर्व महसूस होता है कि मेरी हिंदी बड़ी खराब है। लेकिन अंग्रेजी खराब है तो गर्व महसूस नहीं करते, अंग्रेजी आती ही नहीं, शर्म महसूस करते हैं। तब मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज जीवन में व्यवहारिक ज्ञान जो है वो हमें अलग ढंग से मिलता है। आपने लर्न बाय फन की नींव रखी, और अब ये OTT, ये ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग, ये सारी जो है आज 180 बुक चलती है मेरी, 180 बुक्स है जी। पूरे भारत में 10,000 स्कूलों में चलती है। 180 किताबें, 180 बुक्स है, 10,000 स्कूलों में चलती है जी। मेरे सारे स्कूलों में वही चलती है, 8 तक चलती है। आपकी किताबें मैंने देखी आज, मुझे प्राप्त हुई, तो चलती है। अब मेरे बेटे को इन्वॉल्व किया है, तो बेटे ने जो है वो अपनी ऑल इन वन एक बुक बना दी, जिसमें 4 बुकों में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, पूरा साल का कोर्स और बना दिया। अब उसके बाद ऑनलाइन बना दिया। ऑनलाइन के लिए बहुत बड़ा भारी स्टूडियो बनाया हमने। टीचर मेरे पास 1,000 टीचर हैं जी। हाँ, किसी को 1500 में लाया था, आज किसी को लाख रुपए देता हूँ, किसी को 50,000 रुपये देता हूँ। मैं एक ही कहता हूँ, शिक्षक भारत का सस्ता नहीं होना चाहिए, शिक्षक सबसे महंगा होना चाहिए। शिक्षक इस देश की रीढ़ है। बिल्कुल। और शिक्षा जो है, अगर कुछ देश में पाना है तो शिक्षक तैयार करो। तो शिक्षक तैयार करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग टीचर तैयार कर दी। मात्र 500 रुपये क्लास का, साल का उसका सब्सक्रिप्शन है जी। और उसके अंदर लक्ष्य है 10,000 टीचरों को मैं खुद ट्रेंड कर चुका अपने स्कूलों में बुला के जी। लेकिन अब जो है संभव नहीं है मैं जाकर ट्रेंड करूं। अब मेरे टीचरों को कहा है कि मैंने तुमको तैयार किया, मैंने 100 टीचरों को तैयार किया, तुम 10,000 को करो, 10,000 1 लाख को करेंगे, 1 लाख 10 लाख को करेंगे। क्या बात है, ये मेरा एम है। बहुत बढ़िया प्रहलाद अग्रवाल जी, आपने अपना उद्देश्य बताया। कमाल की बात है और कमाल की जर्नी। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं वैसे जीवन में जब भी सुनता हूँ बहुत ध्यान से ही सुनता हूँ, लेकिन प्रहलाद अग्रवाल जी की जब सुन रहा था तो मैं सोच रहा था, एक ऐसे पिता की संतान जिन्हें अपना सब कुछ छोड़ के आना पड़ा हो किसी दूसरे देश में, और उसके बाद गरीबी में रहना पड़ा हो, एक ऐसे बड़े शहर में रहना जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई साधन नहीं हो उनके पास, वहाँ 4वीं क्लास तक पढ़ाई करना, उसके बाद एक जगह जाना, अपने गांव में जाके रहना जहाँ नरक से भी बदतर महसूस करना, और वहाँ से अपने पिता के पास चले आना, भले मैं बूट पॉलिश करूँगा लेकिन कुछ काम करूँगा। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में पिता का हाथ बटाना, उस ट्रांसपोर्ट बिजनेस का भी ख़त्म हो जाना, फिर कहीं नौकरी कर लेना, नौकरी में चाय पानी नहीं लेना, रिश्वत नहीं खाना, और उसके बाद 600 ट्रक तक पहुंचा देना। उन 600 ट्रक से फिर कोल बिजनेस में आके दुनिया भर में ये व्यापार करना, और फिर ये सोचना कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लेके आना चाहता हूं, और शिक्षा के क्षेत्र में लर्न बाय फन
वो करना। और जब ये सोचा कि हमें शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाना है, तब ऑनलाइन ट्रेनिंग करके टीचर्स तैयार करना, ये कहानी नहीं है, ये प्रेरणा है। जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, प्रहलाद अग्रवाल ने कहा कि मैं पागल हूँ, निश्चित तौर पे ऐसे ही होते, क्योंकि मैं भी लगभग वैसा ही हूँ। और जैसा आपने कहा कि हाथ फैलाना हमारे लिए संभव नहीं है, मुझे मेरे ही कविता की 4 पंक्तियाँ याद आती है आपको सुनने के बाद, कि हर बात पे मेरी हामी नहीं है। जो पागल लोग होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि हर बात पे मेरी हामी नहीं है, और जुल्म के आगे सलामी नहीं है, और भूल गया मेरी खुददारी का इम्तिहान लेने वाला, मेरी रगों में लहू है, गुलामी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात इसमें कहना चाहूँगा कि जीवन में 8 साल से 70 साल का हो गया जी। और मेरे को ये है कि 4 हमारे बोला गया है, एक वो ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और संन्यास। अब मैं वानप्रस्थ में हूँ जी। वानप्रस्थ में हूँ। कायनात से मैंने फ्री में बहुत कुछ लिया है जी। ऑक्सीजन ली है, जल लिया है, वनस्पति ली है, सब कुछ फ्री में ही लिया है। दिया तो किसी ने कुछ नहीं। और ये ऑक्सीजन वगैरह की कीमत तो कोरोना ने बता दी। हाँ, किसी ऑक्सीजन जो फ्री में देती प्रकृति, उसको लौटाने का समय है। उस लौटाने के लिए मेरी हजारों करोड़ की जो एसेट्स हैं, इसके अलावा मेरे पास 500,000 करोड़ में कैश रखा है, वो सब, और खुद को अपने आप को लाइव चल रहा है। हाँ, एजुकेशन के लिए समर्पित कर दिया मैंने अपना। क्या बात है। ओम नमः शिवाय। बस, धन्यवाद। तो अग्रवाल साहब ने बताया उनके पास हजारों करोड़ की एसेट है, 500,000 करोड़। हाँ, क्लियर है। हजारों टैक्स भरता हूँ मैं। मेरी एक एप्लीकेशन में आपको दे रहा हूँ, आप मुझे दत्तक ले लीजिए। खैर, ये ऑन अ लाइटर नोट है। मुझे एक बात और है जी, शुरू से एक सिंगल पेनी टैक्स बकाया नहीं है। क्या बात है। पूरा टैक्स देता है पूरा। तालियों की बात है। हाँ, क्योंकि टैक्स